नाजरीन, खित्ते में अब गेम बढ़ने जा रही है। अमेरिका और चीन आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका हर सूरत अफगानिस्तान से निकलने से पहले पाकिस्तान से कुछ गारंटी चाहता है, लेकिन इमरान खान इस बार बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं और किसी सूरत पाकिस्तान की सलामती पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान ने इस पे कौमी असम्बली में तारीख साज तकरीर की, जिसके बाद अमेरिकी थिंक टैंक पर अमेरिकी पार्लियामेंट में काफी बहस हो रही है। इमरान खान ने कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख में पहली दफा ऐसा खिताब किया जिस पर अपोजिशन की जानिब से भी इन्हें जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया और तकरीर के दौरान डेस्क बजते रहे। वो शायद पहले पाकिस्तानी तारीख के पहले वजीर आजम बन चुके हैं जिनकी तकरीर के दौरान पूरे हाल में तालियां गूंजती रहीं। इनकी तकरीर के अंदर एक जादू था। हर पाकिस्तानी इनकी तकरीर पर झूम उठा। पहली बार पाकिस्तान की जानिब से इस कदर जानदार मौकफ अपनाया गया। इमरान खान ने बतौर स्टेटस मैन तमाम पाकिस्तानियों के दिलों की तर्जुमानी की है। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असम्बली के बजट इजलास से खिताब में ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ अमन का हिस्सा तो बन सकते हैं, जंग का नहीं, और हम अफगानिस्तान में सिर्फ अमन चाहते हैं, यही हमारे मुफाद में है। वजीर आजम की तकरीर के दौरान पार्लियामेंटी सेक्रेटरी शौकत अली ने नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। वजीर आजम ने अपोजिशन बेंचेस की तरफ देखते हुए कहा कि जब अपोजिशन में था तो मुल्क ने फैसला किया कि अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल हों। जब अमेरिकी जंग में शामिल हुए तो उस वक्त भी जंग में शमूलियत की मुखालफत की थी। अमेरिकी जंग में शामिल होना हमारी हमाकत थी। इन्होंने बताया कि अमेरिकी जंग में 150 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, 70,000 अफराद शहीद हुए। अमरीकी जो कहते रहे मुशर्रफ हुकूमत करती रही। मुशर्रफ ने किताब में लिखा, पैसे लेकर लोगों को अमेरिकियों के हवाले किया। ड्रोन हमलों से मुतल्लिक वजीर आजम का कहना था कि 30 साल से एक दहशतगर्द बरतानिया में बैठा हुआ है, तो क्या बरतानिया ड्रोन हमला करने की इजाजत देगा? अमेरिका हमारा दोस्त है और हमारे ही मुल्क में ड्रोन हमले करता रहा। जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने इसकी मुखालफत की, जिस पर मुझे तालिबान खान कहा गया। माइक मोलन ने खुली समात में कहा, अमेरिका ड्रोन हमले हुकूमत पाकिस्तान की इजाजत से कर रहा है। खुली समात में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने अवाम से क्यों झूठ बोलती है। एबटाबाद में अमेरिका ने हमला किया तो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी छुप गए। उस वक्त हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दोनों तरफ पाकिस्तानी मारे जा रहे थे। क्या कोई दोस्त मुल्क अपने इत्तेहादी के मुल्क में बमबारी करता है? हमारे मुल्क में इजाजत दी गई और फिर कहते थे हम ड्रोन हमलों की मजम्मत कर रहे हैं। उस वक्त की हुकूमत का हौसला नहीं था कि वो अमेरिका को इनकार करते। अवाम से झूठ बोला जाता था। अमेरिका को कुरेदते हुए उनका कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान की जंग नहीं जीत रहा था। हमें बुरा भला कहा गया। हम पर अफगान मामले में दोहरी पॉलिसी का इल्जाम आयद किया गया। हम अफगानों को जानते हैं, हमारे भाई हैं। इन्होंने कभी बैरूनी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जाने की तारीख दे दी। हमें कहा जा रहा है कि तालिबान को टेबल पर ले आए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मुझसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देगा। हमारा अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। जो अफगान अवाम चाहते हैं, हम अफगानिस्तान में सिर्फ अमन चाहते हैं, यही हमारे मुफाद में है। हम इनके साथ हैं। पाकिस्तान अब किसी सूरत अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के साथ अमन के शराकतदार हैं, जंग के हरगिज नहीं। इस मौका पर इमरान खान ने बरतानिया को भी आईना दिखा दिया। बरतानवी आर्मी चीफ इस वक्त अफगानिस्तान में अमन आमा की कोशिश कर रहे हैं। वो अमेरिका के लिए अंडों की दस्तयाबी पर भी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं। इमरान खान ने बरतानिया को पुकारते हुए कहा कि क्या हुआ जा सकता है ताकि हम इसके मुल्क में ड्रोन अटैक कर सकें, क्योंकि हमारा एक लंदन में बैठा हुआ है। इमरान खान से मुराद अल्ताफ हुसैन थे जो इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। इसके अलावा इमरान खान को बरतानिया पर इस बात का भी हिस्सा है कि वो नवाज शरीफ की वापसी नहीं कर रहे और इसको सियासी पनाह दे रखी है। इन्होंने वाजे किया कि हमारे गद्दारों को तुम सियासी पनाह देते हो तो तवक्को कर सकते हो कि वो तुम्हारी मदद करें। जिस तरह बरतानवी सरजमीन की अहमियत है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी सरजमीन की भी अहमियत है। पाकिस्तान अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। असम्बली में तकरीर के दौरान वजीर आजम इमरान खान के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर मौकफ पर अपोजिशन डेस्क भी बज उठे। यहाँ तक के जमीयत उलमा इस्लाम यानी JUI अरकान ने हिमायत में डेस्क बजाए। इमरान खान ने एक तरफ तो ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अमेरिका को फौजी अड्डे नहीं देगा और दूसरी तरफ इन्होंने ये भी वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान सब कुछ करेगा लेकिन अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी एक्शन नहीं करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकेगा जैसा कि वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के दीगर हकाम मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान के मसले का ऐसा सियासी हल ना निकाला गया जो तालिबान के लिए भी काबिल कबूल हो तो अफगानिस्तान में खून रेजी खाना जंगी हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये खदशा दुरुस्त भी है, क्योंकि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की अफवाज के इनखला
इंतहा से पहले ही अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेजी से तालिबान के कब्जे में आ रहे हैं। अफगान हुकूमत और अमेरिका से तालिबान के तवील मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सके हैं। जंग बंदी भी नहीं हो सकी, जबकि तालिबान की पेशकदमी भी जारी है। इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद इस अमकान की मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि तालिबान काबुल की जानिब पेशकदमी करने के लिए भरपूर अस्करी मुहिम जोई करेंगे। वजीर आजम ने अपने इंटरव्यू में इंतहाई इत्मीनान के साथ ये बात कर दी है कि तालिबान से कह दिया गया है कि वो काबुल पर कब्जा ना करें। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या तालिबान वजीर आजम इमरान खान की बात मान लेंगे? क्या तालिबान अलकायदा और दीगर अस्करियत पसंद गिरोह अपने वो अहदाफ तर्क कर देंगे जिनके लिए वो अशरों से लड़ रहे हैं? अफगानिस्तान की सूरत हाल जिस तरह पेचीदा है, इसी तरह मज़कूरा बाला सवालात के जवाबात भी सादा नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तो इससे पाकिस्तान को पराई जंग से निकालने और आजादाना खारजा पॉलिसी की बुनियाद डालने में मदद मिलेगी। ये पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद कुव्वतों का देरीना ख्वाब है, लेकिन क्या एक सिविलियन वजीर आजम मुल्क की दीगर सियासी कुव्वतों के साथ हालत जंग में रहते हुए इस ख्वाब को शर्मिंदा तब्दील कर सकता है? हम वजीर आजम के बयानात को इस तनाजुर में नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की कुछ सियासी कुव्वतें इन्हें तालिबान का हामी कहती हैं। हम इस बात में भी नहीं उलझना चाहते कि वो अफगानिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत, पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों और अमेरिकी जंग में पाकिस्तान को धकेलने की हमेशा मुखालफत करते रहे। इसके बावजूद पहले इनकी सियासी जमात को खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली और फिर मरकज में हुकूमत मिली। हमें सिर्फ आज के मारूजी हालात में वजीर आजम के बयानात का जायजा लेकर मज़कूरा बाला सवालात का जवाब हासिल करना चाहिए। मारूजी हालात जानने के कुछ मुगालतों और गलत मफरूजों से निकलना होगा। पहला गलत मफरूजा यह है कि अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त खा चुका है और वो मजीद मुआशी, फौजी और सियासी नुकसानात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हकीकत यह है कि 20 साल से ज्यादा अरसे तक अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की अफगानिस्तान में मौजूदगी से इसके तमाम स्ट्रेटेजिक अहदाफ पूरे हुए। न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि मशरिक वस्ता में जो तबाही हुई, इससे आलमी साम्राज्य कुव्वतों के माशी और सियासी मफादात का हसूल मुमकिन हुआ। अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज की मुहिम जोइयों पर सरमायाकारी कसीरुल कौमी इदारों की स्पॉन्सर्ड होती है। दूसरा गलत मफरूजा यह है कि तालिबान, अलकायदा और दीगर इंतहा पसंद गिरोह अमेरिका से लड़ते रहे। हकीकत यह है कि इन गिरोहों की वजह से अमेरिका को इस खित्ते में फौजी मौजूदगी और मुहिम जोई का जवाज मुयस्सर आया। पाकिस्तान में बदअमनी से कुछ कुव्वतों के मफादात वाबस्ता हैं। अगर वजीर आजम इमरान खान को अपने बयानात पर अमल दरामद करना है और अफगानिस्तान की खाना जंगी की आग को पाकिस्तान की सरहदों के उस तरफ रोकना है, तो मैं फिर वही बात करूंगी कि वो पाकिस्तान की तमाम कुव्वतों को एतमाद मिले और नई खारजा खसूसन अफगान पॉलिसी बनाए। बसूरत दीगर पाकिस्तान के लिए वो करना मुश्किल होगा जो वजीर आजम इमरान खान